आप सभी को सादर जय श्री चारुजनाथ की। आज से 3-4 वर्ष पहले जब मैंने संतों, सतियों और जुझारों के बारे में जब मेरे को धीरे धीरे जानकारी हुई और इनकी महिमा के बारे में मैं समझने लगा, तब मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल मैं और मेरा गांव जूसरी नाम से है, वो आज आपके सामने मैं पेश करूँगा। मैं और मेरा गांव जूसरी आर्टिकल का नाम है। मतलब जब संतों, सतियों और जुझारों की जो महिमा मेरे मानस पटल पर आने लगी और मैं समझने लगा कि ये क्या, किस प्रकार की शक्तियां हैं और इनका क्या प्रभाव होता है और इनकी मतलब किस अध्यात्म की कौन सी पराकाष्ठा पे इन सब का वो एक स्थान है। तो वो जो मेरे भाव में, जो मन में जो भाव उमड़े, उनको मैंने कलमबंद किया और आज आपके सामने पेश करूँगा। तो वो शब्द आपके सामने पेश है। मैं और मेरा गांव जूसरी। अपितु मैं 21 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गांव जूसरी और मेरी जन्मभूमि का इतना विहंगम दृश्य मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। अपितु मैं 21 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मेरा गांव जूसरी और मेरी जन्मभूमि जूसरी का इतना विहंगम दृश्य मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। शायद मेरी इन आंखों का सृजन, शायद मेरी इन आंखों का निर्माण मेरे ईश्वर ने कुछ समय पूर्व ही किया होगा। मैंने मेरे गांव की मिट्टी को ध्यान से देखा तो उसमें मुझे मेरे पूर्वज जुझारों की रक्त कणिकाएं सुस्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने मेरे गांव की मिट्टी को ध्यान से देखा, उसमें मुझे मेरे पूर्वज जुझारों की रक्त कणिकाएं सुस्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर मेरी दृष्टि उन प्राचीन मूर्तियों पर केंद्रित हो गई। आभास हुआ उस शक्ति का जिसका सर कटने के बाद भी दोनों हाथों में तलवारें शोभायमान थी। फिर मेरी दृष्टि उन प्राचीन मूर्तियों पर केंद्रित हो गई। आभास हुआ उस महान शक्ति का जिसका सर कटने के बाद भी दोनों हाथों में तलवारें शोभायमान थी। और सर कटने के बाद भी मेरे वो महान पूर्वज दुश्मनों के सरों का विध्वंस कर रहे थे। और सर कटने के बाद भी मेरे वो महान पूर्वज मेरे दुश्मनों के सरों का विध्वंस कर रहे थे। फिर मेरा मानस पटल सती माताओं की जलती हुई चिता पर आकर ठहर गया। फिर मेरा मानस पटल सती माताओं की जलती हुई चिताओं पर आकर रुक गया। ये दृश्य जो मेरे सामने आ रहे हैं, सूर्य से भी ज्यादा उष्णता, सूर्य से भी ज्यादा गर्मी और चंद्रमा से भी अत्यधिक शीतलता थी वहां। सूर्य से ज्यादा गर्मी और चंद्रमा से भी शीतलता थी वहां। ईश्वर की इस विराट माया को साक्षात दंडवत प्रणाम किया मैंने। प्रतीकात्मक नहीं, साक्षात, प्रतीकात्मक नहीं, साक्षात दर्शन में। वहां मैंने महसूस किया मेरे दिव्यमान प्रज्वल इतिहास को। आंखें सजल हो उठी, अश्रुधारा बहने लगी। आंखें सजल हो उठी, अश्रुधारा बहने लगी। और मेरा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों गौरवान्वित हो उठे। मेरा शरीर, प्राण, आत्मा तीनों गौरवान्वित हो उठे। मैंने अपने भाग्य को बार बार सराहा कि मैं उन पूर्वजों की संतान हूँ। मैंने अपने भाग्य को बार बार, कोटि बार सराहा कि मैं उन महान पूर्वजों की संतान हूँ। मैंने मेरे गांव जूसरी का वास्तविक भ्रमण आज पहली बार किया। मेरी आंखों ने ऐसा भ्रमण पहली बार किया। आज पहली बार मैंने मेरे वास्तविक गांव को देखा। धन्य है मेरे गांव जूसरी की तरह, धन्य है मारवाड़ की तरह, धन्य है राजस्थान की तरह। मेड़तिया रंजीत राठौड़ की तरफ से आप सभी को सादर जय श्री चारुजनाथ की सधन्यवाद। अगर आपको मेरे गांव जूसरी का ये वास्तविक भ्रमण पसंद आया जो मैंने आपको करवाया है,
तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भ्रमण आपको कैसा लगा। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। साधुवाद।